गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रतिभा एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके कक्षा में जो मॉडल पेपर का प्रश्न कुछ बाकी रह गए थे फर्स्ट सेट का, उसको मैं पुनः आपके सामने बता रहा हूं। आप थोड़ा बने रहेंगे और अगर आपके पास किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस का डर है तो आप एक कमरे में बैठेंगे और कान में ईयरफोन लगाकर और कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे और एक एक जो क्वेश्चन बना रहे हैं सबको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे ताकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप बेहतर कर सके। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एक थैले में एक लाल 5 काली और 3 नीली गेंदें हैं। निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है पहला में, बी में है लाल है और सी में कितना है नीली। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हल करेंगे। इसमें हल में कुल गेंद, जैसे एक थैले है आपके पास, थैला में 3 प्रकार के, एक थैला है 3 प्रकार की गेंद है, एक की हो गया 3 हो गया 5 हो गया और 3 हो गया, तीनों है। यानी लिखेंगे थैले में कुल गेंद कितना होंगे 1 + 5 + 3, यानी ऐड करेंगे NS, माने कुल गेंद आपका NS हो गया। NS बराबर कितना 9 हो गया, यानी कुल गेंदों की संख्या 9। आपको A में क्या ज्ञात करना है, काली, काली है तो काली की संख्या कितनी है, काली की संख्या जो आपके पास है NE होगा। NE बराबर कितना है काली, आप देख सकते हैं 5 है काली, यानी आप लिख सकते हैं PE बराबर होता है NE बटा NS होता है, यानी 5/9। ए आपका आंसर हो गया। दूसरा में क्या है, बी में आपके पास क्या है, लाल है, लाल है, यानी लाल गेंद की संख्या कितना, लाल गेंद की संख्या आपके पास कितना हो गया NE, जो लाल है, लाल की संख्या कितना है 1 है, यहां लिखेंगे कितना है 1, यानी आप इसमें भी निकाल सकते हैं PE बराबर कितना NE बटा NS हो गया, यानी 1 कितना हो जाएगा, NS का मान सब में बराबर रहेगा 9, यहां 9 हो जाएगा, A हो गया। और C में क्या दिया है, नीली है, क्या है नीली है, यानी देख सकते हैं आप लिखेंगे नीली गेंद की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इसको NE बोलेंगे हम लोग, यानी नीली कितनी है 3 है, यानी इसमें लिख सकते हैं PE बराबर NE बटा NS हो गया, यानी 3/9 होगा बाबू। काटेंगे 1 कितना 3 आंसर। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रायिकता में जब भी हम लोग मान निकलेगा हम लोग देखेंगे कि वह मान 1 से छोटा आएगा तभी सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, PE का मान इतना ही के बीच में लाइज करता है, यानी आप फाइनल कर सकते हैं और इसका चेक भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, समझे, इसलिए आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दिया हुआ है। 60 मीटर एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 मीटर भवन, तो पहले आप 7 मीटर का एक भवन बना दीजिए, हो गया, और इसके ऊपर एक टावर लगा दीजिए, हो गया, कि 5 बिंदु आपका हो गया। यहां से यहां तक एंगल जो बन रहा है कितना है, यहाँ 60 डिग्री
और यहां से यहां जो 5 बिंदु तक मिलाया जा रहा है कितना है ये 45 डिग्री। माने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी और ई। यहां से यहां तक आपका कितना दिया है 7। ई आपका भवन की ऊंचाई दिया है। अभी टावर की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग कितना है h। यानी आप देख सकते हैं ई भी आपका अभी दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों को x मान लेंगे और इसको अब हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे माना कि क्या चीज DE, क्या चीज DE बराबर BC एक क्या है भवन है। क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इसके ऊपर क्या चीज बाबू, इसके ऊपर AB एक टावर है। क्या है टावर है। तब आप मान सकते हैं AB बराबर H मीटर माना, और लिख सकते हैं देखिएगा यहाँ CD बराबर BE बराबर X मीटर माना, और DE बराबर BC बराबर 7 मीटर ये दिया हुआ है। दिया हुआ है, चाहे तो एंगल भी लिख सकते हैं AEB बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और जब E 60 है तो E 45 है तो B 45 भी होगा। यानी लिख सकते हैं इसको क्या चीज ECD बराबर कितना 45 डिग्री। चलिए अब बनाते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें, इसमें चलते हैं क्योंकि आपको H निकालना है ABE में। इसमें ABE में क्या, इससे इससे संबंधित फॉर्मूला यानी tan 60 क्या हो जाएगा AB बटा BE। tan 60 का मान कितना होता है √3 और इसका मान H बटा कितना हो जाएगा X। तिर्यक गुना क्या आएगा, यानी H बराबर √3x समीकरण 1। पुनः त्रिभुज किसमें EDC में, चलिए EDC में इसका भी tan 45 क्या आएगा ED बटा CD, इसका मान 1, इसका कितना आएगा 7 बटा x। तिर्यक गुना कितना आएगा बाबू x बराबर 7 मीटर यानी 2 रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या आएगा h बराबर हो गया √3 गुना 7 यानी 7 √3 मीटर। अब लिख देंगे टावर का कुल ऊंचाई। आप देख सकते हैं टोटल यहां से यहां तक क्या होगा AB प्लस BC, यानी AB का मान यानी H प्लस BC यानी H का मान कितना 3√7 प्लस सॉरी इसमें 7√3 प्लस 7 का मान ले लेते हैं √3 प्लस 1 मीटर। यही आंसर हुआ आपका। आप देख सकते हैं कुल ऊंचाई। ऐसे सिर्फ टावर की ऊंचाई अगर देखा जाए तो यही आपका हो जाएगा H बराबर √7 होगा मीटर। आप देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, अब मैं पुनः जो अगला क्वेश्चन था उसको लेकर आपके बीच में आया हूं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी का। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले गोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए इस प्रकार है कि दिया हुआ है अर्धगोला। आप अर्धगोला एक बना लीजिए। यहाँ पे देखिए अर्धगोला आपका हो गया। इस पर एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है शंकु। ऐसे है ए
अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक कितना दिया है 15.5 और त्रिज्या यहां से यहां तक कितना दिया है 3.5। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है, जो त्रिज्या होता है कहीं सब बराबर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर गोला ले लेते हैं इसकी त्रिज्या सीधा यहां से यहां ले, चाहे यहां से यहां ले, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, सभी कितना रहेंगे आपस में बराबर रहेंगे। उसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है 15.5। तो अगर सिर्फ और सिर्फ शंकु की ऊंचाई की बात करें तो 3.5 यानी 15.5 में से 3.5 घटेगा कितना आ जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। और इसका त्रिज्या कितना दिया है 3.5। यानी लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल, दिया क्या चीज है उस पर विचार करेंगे। दिया है क्या है त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या आपके पास r बराबर 3.5, संपूर्ण ऊंचाई कितना है बाबू 15.5। तब शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे सबसे पहले एल निकालेंगे। एल बराबर क्या चीज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144 और 3.5 का करेंगे तो कितना होगा, आप देख सकते हैं 12 पॉइंट कितना आएगा बताइएगा 12.25, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, यानी एल जो आपका निकला कितना 12.5 सेंटीमीटर। और आर आपके पास है 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। और शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे क्या चीज खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख सकते हैं आप क्या आएगा पाई आर एल और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लेंगे हम लोग। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास पाई आर कॉमन लेंगे, पाई आर ले लेते हैं। यहाँ कितना हुआ एल प्लस 2r होगा ना, कितना पाई का मान 22/7 गुना 3.5 और एल का मान कितना निकाले हैं 12.5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका 10 हो गया 7, 5 बार में 5 गुना 10, 2 बार में 11, कितना है 11 और यहाँ हो गया 12.5 प्लस 7.0 होगा ना। आप देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे आप लोग क्या आएगा 11 गुना जोड़ेंगे 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर दीजिएगा, गुना कर सकते हैं ना, कितना आएगा 11 पचे 55, 11 नवा 99 और 5 4 104 10 11 और 10 कितना आया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ खिलौना का। यही आपका आंसर हुआ।
आप देख सकते हैं इसमें कि जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 में तो कितना आएगा 21 25 एक अंक के बाद पॉइंट था 21 45 एक अंक के बाद पॉइंट था इसलिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन 16 नंबर 17 नंबर आप इसमें देखेंगे लिखा हुआ है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है उस जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा एक शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी आपके पास दिया हुआ अर्धगोला है वही सेम है लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है इसमें आपका आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है आयतन ये आपके पास हो गया देख सकते हैं ये आपकी ऊंचाई हो गया तो आप इसमें लिखेंगे शंकु का त्रिज्या r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर अब इसका ऊंचाई भी है जो त्रिज्या के बराबर है माने r बराबर h यानी 1 सेंटीमीटर ही होगा। और अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तब आप निकालेंगे इसमें ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन यानी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब। देख सकते हैं इसमें पाई और पाई कॉमन मिल रहा है और पाई के पद में आपको निकालना भी है 1/3 r स्क्वायर h प्लस 2/3 r क्यूब हो गया। मान रख दीजिए इसमें 1/3 1 का स्क्वायर गुना 1 2/3 1 का पावर 3 यानी कितना आया यहां सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यानी 1/3 प्लस 2/3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा यानी कितना पाई इंटू 1 प्लस 2/3 सेंटीमीटर क्यूब यानी हो गया पाई 3/3 सेंटीमीटर क्यूब कट गया यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब यही आपका आंसर हुआ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत आसान था सिर्फ इसमें थोड़ा सा बचाने का काम करता है कि दोनों एक साथ बोलता है अर्धगोला पर खड़ा है आपके पास अर्धगोला ये था इसकी त्रिज्या आपके पास दिया हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है और इसका जितना त्रिज्या है उसका शंकु का उतना ऊंचाई है दोनों बराबर है इसलिए हम लोग इसका ठोस का आयतन जो निकालेंगे दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे जो भी होगा आपका आंसर होगा। पाई के पदों में कर रहा था इसलिए पाई के पदों में आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है 18 सेक्शन सी का 18 है इसमें दिया हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है कितना 0 से 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60 और सबका बारंबारता दिया हुआ है इसका 5 है 8 है 10 है 3 8 और 6। तो हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे वर्ग अंतराल जो था उसी को लिखेंगे फिर बारंबारता लिखेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने मैं बता रहा हूँ ऐसे एक बार क्लास में आपको बता दिया गया है। सबसे पहले जो अंतराल था उसको लिख दिया गया यानी 0 से 10 यहाँ है 10 से 20 यहाँ है 20 से 30 यहाँ है 30 से 40 यहाँ है और 40 से 50 है और 50 से 60 है। अब सबका बारंबारता भी लिखेंगे कितना है यहाँ पे 5 यहाँ कितना 8 यहाँ 10 3 8 और 6
अगर इसको हम लोग टोटल योग करें तो टोटल योग कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? देखिएगा 5 और 8 13 10 23 23 और 3 26 और 8 34 और 6 कितना हुआ 40, यानी सिग्मा एफ आई इसको हम लोग बोलेंगे। टोटल कितना हुआ 40। अब इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह में ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, यही करना है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी दोनों पर जोड़ करके 2 से भाग, यानी 10/2 भाग देंगे तो कितना 5 हो गया। उसी प्रकार अब 10 + 20/2 यानी 30/2 भाग देंगे तो कितना 15, यानी इसका कितना आया 15। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस आपको पता चल रहा है, डिफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 था, यहाँ कितना हुआ 15, अगर इसको लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 20 + 30/2 जोड़ेंगे कितना 50/2 भाग देंगे तो कितना 25। देखिए हो गया इसमें। अब देखिए क्या करेंगे कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 10 आ रहा है ना, अब एक घटा लेंगे, बाकी सब में 10 जोड़ के लिख लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ कितना था, भाग देने पर 5 आया, 5 यहाँ लिख दिए, इसको जोड़ के 30 आया, 30 में 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, यानी 5 में 10 जोड़ेंगे कितना 15, और 15 में 10 जोड़ेंगे कितना 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर कहिएगा कि 55 जोड़ के लिखें, भाग भी देके अगर लिखिएगा तो इतना ही आएगा 2, 110/2 भाग देंगे तो कितना आएगा 55 आ रहा है कि नहीं। यानी जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और सब अगला निकल जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देख लिए इसको निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग fi बोलते हैं, इसको xi बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या चीज fi और xi लिखेंगे, यानी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 का कितना 25। अब देखिए 15 यहाँ दिया है 8, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 120 होगा ना। 25 गुना 10 250 हो गया। अब 35 गुना 3 5 3 15 3 3 का 9 1 10 45 गुना 8 8 बचे 40 के 0 8 चौका 32 और 4 36 5 से 6 बचे 30 और 6 बचे 30 और 3 33। सबको ऐड करेंगे, देखिएगा 0 0 5 5 10 के 0 3, अब एक हासिल हो गया 4 4 6 10 10 5 15 और 2 17 और 2 19 के 9 हासिल 1 हो गया 4 3 और 1 4 और 3 7 1 8 8 और 2 10 और 1 11, माने कितना आ गया आपका 11 90 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसमें माध्य बराबर, जानते हैं फॉर्मूला, माध्य बराबर होगा x बार, माध्य बराबर कितना x बार सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो देख सकते हैं कितना होगा 11 90/40, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 4 से भाग दे सकते हैं, कितना देख सकते हैं 11 भागे 119 भागे 4 4 दूना 8 3 कितना आएगा 9 36 3 0 7 कितना 2 0 5, यानी आया 29.75। क्लियर, यही आपका इसका माध्य निकला। माध्य बराबर कितना हुआ, माध्य बराबर हो गया 29.75। आंसर यही हुआ। ठीक है, इसको देख ले, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब पुनः आप देख सकते हैं इसमें जो सेक्शन सी है और सेट 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम। आप इसमें देखेंगे कि आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है और निकालना है क्या चीज, माध्यिका। तो आपके पास वर्ग अंतराल कितना है
10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 45 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 और 85 से 100। अब बारंबारता कितना दिया हुआ है? 2 3 7 6 6 और 6, यानी टोटल इसको ऐड करके लिख सकते हैं 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30, यानी जो n हो गया आपके पास कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें संचयी बारंबारता कैसे करेंगे। यहाँ 2 का 2 हो गया, अब 2 यहाँ, ये 2 आपके पास हो गया। अब यहाँ अगला लिखना रहेगा तो ये 2 क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे 2 तो कितना आएगा? 5। अभी 5 इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा? 12। 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 18। 18 यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा? 24। और यहाँ 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 30। यानी समझ लीजिए कि जो संचयी बारंबारता जो निकलना रहेगा, बारंबारता का जो संख्या रहेगा वो सब अगला में एक एक जोड़ते जाएंगे और जो प्राप्त होगा वह उसकी संचयी बारंबारता कहलाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए था। आप लोग इसको एग्जाम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बारंबारता है उसको लिखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कि सबका यहाँ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ, और इसको बोलते हैं क्या चीज? सीएफ। क्या बोलते हैं? सीएफ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि n/2 क्या चीज? n/2 यानी 30/2 भाग देंगे तो कितना? 15 आएगा ना। थोड़ा सा हम यहाँ माध्यिका बराबर लिख देते हैं। माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज? L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। यानी आपको ये सब ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी n/2 CF F और H। n/2 तो निकल गया कितना? 15। अब बात रही क्या चीज? F कितना हो जाएगा? F माने इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है, इसका कितना होना चाहिए। हम लोग इसको देखेंगे कितना आएगा F का मान। देखेंगे इसमें कि हम लोग सबसे पहले A जो भाग किया उसको देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि n/2 कहाँ आ रहा है? 15 है। 15 किसके बीच में है? इसके यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसके जो जस्ट नीचे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F बोलते हैं F। और जो F रहेगा उसके जस्ट ऊपर जो रहेगा क्या कहलाएगा? CF रहेगा। 12 हो गया। अब अंतर क्या घटाएंगे? कोई भी घटाएंगे हम लोग का जो अंतर रहेगा H कहलाएगा। H किसी में से कोई घटा दीजिए, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा 15। अगर यहाँ घटाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग यही घटाएंगे। कितना? 70 में से भी अगर 55 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब निम्न सीमा कितना आएगा? L बराबर कितना? 55। जो बारंबारता लिया जाता है उसी का निम्न सीमा की बात हम लोग करते हैं। यानी 6 लिया गया, 6 के जस्ट जो निम्न सीमा होता है उसी को L बोलेंगे, और जो 6 लिया जाएगा उसके जस्ट ऊपर जो संचयी बारंबारता में रहेगा वो आपका CF कहलाएगा। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, हाउ सॉल्यूशन हो जाएगा 55 प्लस n/2 यानी कितना? 15 माइनस 12 बाई कितना? 6 गुना कितना? 15 हो गया। कितना आएगा? 15 55 और यहाँ 3 बटा कितना? 6 गुना इसको 2 से, यानी कितना आ रहा है? भाग देंगे कितना आएगा? भाग देने के बाद अब देख सकते हैं इसमें कितना आएगा? 7 क्या 57.5, यानी जोड़ेंगे 62.5। यही आपका इसका माध्यिका आया।